सीधे तौर पे देश के गृह मंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। दिल्ली के अंदर देश की संसद है, देश का सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, तो दिल्ली के तमाम हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के अखबार दहशत से भरे हुए हैं। दिल्ली देश की राजधानी रही, सबसे महफूज शहरों के अंदर दिल्ली का नाम लिया गया। इतने वर्षों में दिल्ली में ऐसी दहशत और गुंडागर्दी का माहौल कभी नहीं देखा गया। और आज दिल्ली गैंगस्टर्स और गैंगवॉर्स और बड़े बड़े गैंगलॉर्ड्स के नाम से जाना जा रहा है। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी बीजेपी पर निशाना साधा। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के व्यापारियों को गैंगस्टर को रंगदारी देनी पड़ रही है। लोगों को गैंगस्टरों का ज़बरदस्त खौफ है। व्यापारियों के पास विदेशों से कॉल आती हैं, उन्हें कहा जाता है कि इतना पैसा दे दो। व्यापारी डरकर पैसा दे देते हैं और जो नहीं देते हैं उनके यहाँ गोलियां चलाई जाती हैं। दिल्ली में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी बीजेपी के एलजी साहब की है, लेकिन एलजी साहब अपना काम नहीं कर रहे हैं। वह अपने अंतर्गत आने वाली दिल्ली पुलिस के थानों में नहीं जाएंगे, लेकिन सरकार के कामों को टांग अड़ाने के लिए पहुंच जाते हैं। दिल्ली के अखबारों को आप देखेंगे तो दिल्ली के तमाम हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के अखबार दहशत से भरे हुए हैं। इतने वर्षों में दिल्ली में ऐसी दहशत और गुंडागर्दी का माहौल कभी नहीं देखा गया। दिल्ली देश की राजधानी रही, सबसे महफूज शहरों के अंदर दिल्ली का नाम लिया गया। दिल्ली के अंदर देश की संसद है, देश का सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबके निवास हैं, सारे देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली के अंदर रहते हैं, सारे मंत्री केंद्र सरकार के दिल्ली में रहते हैं, पूरी केंद्र सरकार दिल्ली में चलती है। और उस केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली पुलिस के पास दिल्ली की कानून व्यवस्था को संभालने का जिम्मा है। सीधे तौर पे देश के गृह मंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। और आज दिल्ली गैंगस्टर्स और गैंगवॉर्स और बड़े बड़े गैंगलॉर्ड्स के नाम से जाना जा रहा है। हम लोग फिल्मों में सुनते थे इस तरह से कि बॉम्बे के अंदर जब बड़े बड़े गैंगस्टर्स एक्टिव थे तो बिजनेसमैन से फिरौती के पैसे मांगे जाते थे, प्रोटेक्शन मनी मांगी जाती थी। 100 लोगों से मांगे जाते थे, 99 दे देते थे डर के, कोई एक नहीं देता था। और जो एक नहीं देता था उसके यहाँ गोलियां चलाई जाती थी ताकि उसको डरा के उससे पैसे लिए जाएं। कल 24 घंटे के अंदर 3 बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आई हैं जो सीधे तौर पे, बाकी क्राइम को तो छोड़ दें आप, रेप, मर्डर, डकैती, रॉबरी, किडनैपिंग, ये सब तो छोड़ दीजिए, सिर्फ एक्सटॉर्शन, रंगदारी के नाम पे दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 3 घटनाएं सामने आई हैं। और ये रंगदारी की घटनाएं नहीं है, माफ कीजिएगा साथियों, रंगदारी तो पता नहीं सैकड़ों लोगों से कल के 24 घंटे में मांगी गई होगी। ये वो 3 घटनाएं हैं जहां पे रंगदारी देने से मना करने वाले लोगों के यहाँ गोलियां चलाई गई हैं। ये उनके नाम नहीं बता रहा मैं आपको जिन्होंने रंगदारी चुपचाप दे दी डर से, ऐसे भी हजारों हैं दिल्ली के अंदर। कल की 3 घटनाएं मैं आपको बता दूं। शुक्रवार शाम 7:15 बजे तो बिल्कुल एक एक्टिव टाइम है जब आम लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। शाम 7 बजे नारायणा रिंग रोड
के गाड़ियों के शोरूम के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती हैं। यह भी बताया जाता है कि शोरूम मालिक से पहले से ही एक गैंगस्टर की तरफ से धमकियां मिल रही थी और 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। 5 करोड़ रुपए की रंगदारी इनसे मांगी गई थी और हिमांशु भाऊ नाम के गैंगस्टर की तरफ से के नाम से इनको धमकियां मिल रही थी। इन्होंने पैसा नहीं दिया और इनके शोरूम के बाहर, शोरूम के अंदर घुस के ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। शुक्रवार को ही देर रात 2:45 पे महिपालपुर के एक होटेलियर से गोल्डी बरार नाम के गैंगस्टर रंगदारी मांग रहे थे। ये भी ऑन रिकॉर्ड है। गोल्डी बरार के नाम से इनसे रंगदारी मांगी जा रही थी। महिपालपुर के होटेलियर, इन्होंने रंगदारी नहीं दी तो इनके यहाँ सुबह, यानी कि देर रात कह सकते हैं आप, देर रात 2:45 बजे अपराधियों ने घुस के गोलियां चलाई और गोलियां चला के निकल गए। गैंगस्टरों के हाथ में आज दिल्ली पहुंच गई है। उसके अलावा कल ही गुलाबी बाग के अंदर 4 किलो 400 ग्राम सोना लूट लिया गया, जो करीब 3.25 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। 4 किलो 400 ग्राम सोने की लूट की गई। ये भी दिन दहाड़े हुई है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कूचा महाजनी के अंदर करीब 7 किलो सोने की लूट हुई थी, जो कि करीब 5.5 करोड़ रुपए का बताया जा रहा था। 7.5 किलो सोने की लूट। ये मैं आपके पिछले चंद दिनों की बात कर रहा हूं। एक हफ्ता पुरानी बात में अगर आपको बताऊं, ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 की एम ब्लॉक मार्केट, जो कि पूरी दुनिया में जानी जाती है, उस एम ब्लॉक मार्केट के निकट एक जिम के मालिक को गोली मार के हत्या कर दी गई। ये भी खुल्लम खुल्ला हुआ है। दिल्ली के अंदर इस तरीके की बदतर कानून व्यवस्था कभी भी नहीं थी। JL न्यूज़, नया जमाना, नई सोच।